आए थे, क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी है इन परिंदों की, कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। आपसे आज सीधे तौर पर बात करूंगी क्योंकि कर्नाटक में जो बवाल चल रहा है उससे आप अब तक रूबरू हो ही चुके होंगे। कल इस विरोध प्रदर्शन ने जो मोड़ लिया है वो वाकई झकझोर कर रख देने वाला है। और इस हिजाब वर्सेस भगवा शॉल ने जो कल कराया है, आखिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर उसकी जिम्मेदारी किसने ली थी? उस बीच सड़क पर एक मुस्लिम समुदाय की लड़की और दूसरी तरफ भगवाधारी बने वो तमाम युवा जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। और जब उस लड़की से ये देखना बर्दाश्त नहीं हुआ तब उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया और वो हक पकाते हुए अल्लाहू अकबर कह कर बार बार चिल्लाने लगी। जरा गौर फरमाइए और इस बात पर सोचिएगा जरूर कि क्या आखिर जय श्री राम का जवाब अल्लाहू अकबर हो सकता है या अल्लाहू अकबर का जवाब जय श्री राम हो सकता है? अब जरा ये भी सोचिएगा कि क्या भारत जैसे देश में हम अपने ही नागरिकों, जो कि आपके समुदाय के भी हो सकते हैं और किसी अलग समुदाय के भी हो सकते हैं, जो कि आपको पहले से पता है कि भारत एकता में अनेकता का देश रहा है, पर आज इस माहौल में सिर्फ अनेकता हावी है और एक समुदाय दूसरे समुदाय को नोच खाने पर उतारू है। अब आप खुद ही सोचिए कि आखिर कहां गई वो एकता, आखिर कहां गया वो भाईचारा। अगर आज बात हिंदू मुस्लिम पर आ गई है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी उस आपसी भाईचारे की, जब शहीद भगत सिंह को फांसी देने वाले अकेले जस्टिस आगा हैदर ने शहीद भगत सिंह को फांसी दिए जाने के संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था और इस्तीफा दे दिया था और कह दिया था कि ये उनसे नहीं हो सकता है। अब जरा अपने मिसाइल मैन को भी याद कर लीजिएगा, जब नासा से ऑफर आने के बाद भी उन्होंने मना कर दिया था और कहा था कि हिंदुस्तान हमारा है और हम ताउम्र इसके लिए काम करते रहेंगे। अब मेरे इन उदाहरणों से आपको अब तक समझ जाना चाहिए कि अपने ही देश में किसी अलग समुदाय या किसी अलग जाति से भेदभाव करना और उनके खिलाफ प्रदर्शन करना, आखिर इस तरह के कारनामों से किस तरह का भारत और किस तरह का देश बना रहे हैं जनाब। अपने माथे को एक काले कपड़े से ढक लेना आखिर किस तरह का अपराध हो गया? अगर उन छात्राओं ने ड्रेस कोड के ऊपर से हिजाब पहन भी लिया तो उसमें क्या बुराई है और उससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? और जब उन्हें रोका गया और छात्राओं ने विरोध करना शुरू किया तो इसके जवाब में ये भगवाधारियों को किसने खड़ा कर दिया? और अब जब देश के कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं तो आखिर चुनाव के वक्त ही क्यों, मैं पूछती हूं कि आखिर चुनाव के वक्त ही इस तरह के मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं? आखिर चुनाव आते ही क्यों एक जाति विशेष, धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष पर प्रहार किया जाता है और देश की जनता के आपसी भाईचारे और उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जाता है? मेरी बातों पर गौर फरमाइएगा और जरा सोचिएगा कि हम किस तरह का देश बना रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।